विजय विहार फेज 2 में आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले महेंद्र गोयल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने वाले पवन जी के पास पहुंच गए। पवन जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं आपको। सबसे पहले एक बार आप अपना परिचय दें। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं रिठाला विधानसभा से एससी मोर्चे का अध्यक्ष हूँ जी। और आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। और रही पार्टी की बात, पार्टी में मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जो कि भूमि पे हमेशा जुड़ा रहता हूँ। मैं अगर बात तो जिस तरीके से जनता आपके पास कुछ न कुछ समस्याएं लेके आती होगी पास पड़ोस की आपके लिए कि सर मेरी स्ट्रीट लाइट लगवा दी जाए, मेरी नालियाँ साफ करा दी जाए और मेरे दीगर बहुत सारे काम है जो करवाने के लिए, आप उसको किस तरीके से संज्ञान में लेते हैं? क्षेत्र में जितना भी जिस तरीके का भी कैसा भी काम आता है हम उसे दोनों हाथ फैला के ऐसे भरते हैं जैसे कि सभी हमें को मिल जाए जी। ये लगा लो, विजय विहार के अंदर 3000 स्ट्रीट लाइट आई थी जी, जिसमें से 1300 लाइट हमने आई, एच और जे ब्लॉक में लगवाई है। अच्छा, हाँ जी। यानी जनता के सेवा के लिए आप तत्पर खड़े रहते हैं, तुरंत के तुरंत काम को अंजाम देते हैं। हाँ जी। विजय विहार के अंदर सबसे पहले सीवर यहीं से डला और यहीं से चालू हुआ। अच्छा, रोड बनने चालू हुए सबसे पहले यहीं से चालू हुए जी। गलियों में गेट लगे सबसे पहले यहीं से नारियल फोड़ा गया और यहीं से स्टार्टिंग हुई है जी। आज से 10 साल पहले तिरंगा चौक तक सब कुछ समाप्त हो जाता था जी। वो टाइम था भाजपा का। अच्छा। हाँ जी। और ये टाइम है आम आदमी पार्टी का। अच्छा। ये आई ब्लॉक, एच ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक है। यहाँ से विधायक जी को भरपूर वोट मिलता है जी। 1200 वोट है तो 1000 वोट तो कंफर्म है आम आदमी पार्टी का। मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूँ आपके इस इलाके में, जिस जगह पे आप बैठे हैं, इसके दाएं बाएं आगे पीछे मैं जहां भी देख पा रहा हूँ सारी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और ये सारी लाइटें जब जलती है तो एकदम चकाचौंध हो जाता है। तो किस तरीके से आपने विजय विहार के इस इलाके में जहाँ पे आप खास तौर से रहते हैं, आपने किस तरीके से संघर्ष किया कि आप एकदम चकाचौंध बना दिया आपने, जैसे लगता है किसी मंत्री विधायक का घर है यहाँ पे? ऐसा है जी, पहले मैं किसी पार्टी में नहीं था जी। जो मेरे दरवाजे पे आता था उसका बहुत सम्मान था और आज भी है। पर जिस दिन से मैं इस पार्टी में जुड़ा हूँ, और जुड़ा किस लिए हूँ, विधायक श्री महेंद्र गोयल जी के कारण जी। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए विजय विहार के लिए सबसे मेन मोटिव जो था सीवर का था जी। अभी तक इस कॉलोनी को बसे हुए 80-85 में, सन 1980-85 में कॉलोनी बसी थी है जी। और ये लगा लो 2014-15 में सीवर का वो आया था। हालांकि 2013 के चुनाव थे ना जब जी। जो यहाँ के पूर्व विधायक थे कुलवंत राणा जी, उन्होंने होर्डिंग लगाए थे कि हमने इतने 1000 करोड़ का सीवर के लिए उद्घाटन कर दिया जी, पर वो बोर्डों पे टंगा रह गया। अच्छा। हाँ जी। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करी, काम की राजनीति नहीं करी, जात पात की राजनीति करी। आपका सिरे से सवाल है। मेरा क्या कहना है कि देखो जी, वो धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान जी। केजरीवाल ने स्कूल, हॉस्पिटल, शिक्षा पे काम किया है। आप हमारे मन में मंदिर है, मेरे ऑफिस में मंदिर है। बिल्कुल। देखो रोडों पे जय श्री राम करने से, झंडे फहराने से हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होता होना जी, तो हमारा देश पहले नंबर पे होता। बिल्कुल। और आज उठा के देख लो कितने नंबर पे है। अमेरिका हमारे देश के लिए कोई दो अच्छे शब्द कह दे तो अरे वाह जी वाह जी वाह, अमेरिका ने बहुत बढ़िया हमारा वो करा, और वही दो शब्द गलत कह दे तो अरे इससे घटिया कोई नहीं है, है ना जी। अभी वहाँ चुनाव हुए, कमला हैरिस हमारे देश की वो थी ना बेटी जी, अब वो वहाँ जाके रहने लग गई, वहाँ की नागरिकता उसके पास, पर वो हारी तो हमारा देश हारा ना। बिल्कुल। और ये क्या खुशी हो रही है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आपको ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली में इस बार जो चुनाव होगा इससे आम आदमी पार्टी को कुछ न कुछ कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ऐसा है जी, खामियाजा तो कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा जी। बस
आज की डेट में यह है, धर्म ऊपर है या शिक्षा ऊपर है। जी। दो चीज पे चुनाव होगा दिल्ली के अंदर। अच्छा। या धर्म के ऊपर या शिक्षा के ऊपर। जी। देखो, धर्म से आपका बच्चा डॉक्टर, इंस्पेक्टर, कोई अच्छे पद पे बैठता हो तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। ठीक है। यूपी में चल रहा है दबा के धर्म, अभी महाराष्ट्र में भी चला है, कटेंगे। आपने यूपी की बात कर दी, तो मैं यूपी भी आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। हाँ जी, बोलिए। अबे यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले एक गाइडलाइन जारी करी थी कि जो हिंदू के ठेले हैं उस पे हिंदू लिखा जाए, जो मुसलमान के ठेले उस पे मुसलमान लिखा जाए। तो इससे आपको क्या लगता है, इसमें जात पात की राजनीति नहीं हो रही हिंदू और यूपी के अंदर? ये खाली ठेलों पे ही हो रही है जी। जिस आम से बाग आता है ना, वो बाग किसी को नहीं पता किसका है वो। बिल्कुल। चाहे वो हिंदू का है चाहे मुसलमान का है। सही बात। ठीक है। ऐसी अनाज है, मत खाओ मुसलमान के खेत में से आ रहा था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों खा रहे हो? मीठा है तो हम कड़वा है तो छी छी, ये कोई चलेगा? बिल्कुल सही बात है। ये देश मिलजुल के बना हुआ है। आपको इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले जो अदर धर्म के उन्हें बाहर निकालो। बिल्कुल सही बात है भाई। अनाज तो किसान पैदा करता है, कहाँ से अनाज आता है, और कौन मुसलमान के खेत से आता है, कौन हिंदू के खेत से आता है, कौन किसके खेत से आता है, उसको क्या पता है? ये देखो, परमात्मा ने तो इंसान को एक ही रूप में भेजा है जी। ये जो धर्म के चश्मे वाले हैं ना, इन्होंने नाश मारा देश का जी। और भाई थोड़ी बहुत कसर हमारे देश के जो अच्छे पीढ़ी के लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रहे हैं जी, जिनके कच्चे फटे हुए हैं पर आंखों के सामने कुछ नहीं नजर आ रहा उन्हें। अभी हाल ही में यूपी के अंदर संभल में घटना घटी है, क्या कहेंगे उस घटना के ऊपर आप? देखो जी, कोई मेरे घर में जबरदस्ती आएगा, पहले कोर्ट से परमिशन लो, परमिशन दी हो तो आप आओ, वैसे आओगे तो जूते चप्पल खाओगे, होना ही होना है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो जी। अब वो आ जाए मंदिर में किसी के जी हमने सर्वे करना है, यहाँ पे मस्जिद थी, तो वो आएंगे तो हम उन्हें पीटेंगे नहीं। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है, सर्वे करना एक अलग चीज है। देखो, कोर्ट ने सर्वे ने टाइम दिया था उन्हें आगे का जी, उस डेट पे गएंगे, उससे पहले क्यों चलेंगे भाई? तो गलत बात है। टाइम दिया तो उस टाइम पे जाना चाहिए था। एक ही दिन में सब कुछ हो गया। बिल्कुल, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। तो मैं बात करूं अखिलेश यादव जी, मैंने कल एक बयान सुना था अखिलेश यादव का, टीवी पे देख रहा था। वो साफ जो है मुसलमानों के पक्ष में बोल रहे थे। लोग कह रहे मुसलमानों के पक्ष में बोल रहे हैं, हालांकि अखिलेश यादव जी मुसलमानों के पक्ष में नहीं बोल रहे थे, वो सही बात बोल रहे थे कि वो लोग वहां पे नमाज पढ़ने गए थे और अचानक वो जो भीड़ में अफरा तफरी मच गई, जैसे जो कुछ भी माहौल हुआ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय घटना है। देखो, घटना तो निंदनीय है। जान किसी की भी जाए, चाहे किसी हिंदू की जाए चाहे किसी मुसलमान की जाए, जान तो जान है ना भाई। देखो, हमारे लिए ना हिंदू है ना मुसलमान है, हमारे लिए सबसे बड़े पहले वो इंसान है। इंसान है, बिल्कुल। जिसके अंदर इंसानियत है उसके लिए वो इंसान ही है जी, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है जी। बिल्कुल। देखो जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम थे जी, है ना, देश के राष्ट्रपति थे, तब हिंदू खतरे में नहीं आए तो आज कैसे खतरे में आ जाएंगे? बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। वो चाहते तो कुछ भी करा सकते थे। बिल्कुल। राष्ट्रपति भी वो थे, उपराष्ट्रपति भी मुसलमान थे, है ना। बिल्कुल। जब उन्होंने देश के लिए इतनी सारी मिसाइलों का वो कराया, एक देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे वो। बिल्कुल। तो उन्होंने देश के लिए समर्पित करा ना। बिल्कुल करा। उन्हें कोई याद नहीं करता। ये तो सब अपनी रोटी सेक रहे हैं। अब यहाँ पे दिल्ली में आ जाएंगे, हिंदू खतरे में है और फलाना खतरे में है और ये है वो है, सब इन्होंने काम किया नहीं है दिल्ली के अंदर। इनके सांसदों से पूछ लो ना क्या काम है जी। क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है हर दिन। परसों कल भी 3 का मर्डर हुआ है, उससे पहले परसों मंगलपुरी में मर्डर हुआ है जी जी जी। विजय बिहार में जहाँ बैठे हैं, यहाँ रिक्शे वाला आने से घबराता है जी, तो उस पर तो लगा नहीं रहे। LG एक बार भी किसी थाने में विजिट करने गए हैं?
जिस तरीके से मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी सब कुछ तो हार चुकी है। अब सीएम अरविंद केजरीवाल जी की 6 रेवड़ियों पे बहस कर रही है। 6 रेवड़ियों को गिरा रही है, तो बहुत सारी है, लेकिन हमने ये सुना है कि 6 रेवड़ियों के बाद अब 7वीं रेवड़ी एक आने वाली है। अब जो है भारत के प्रधानमंत्री में बात करूं या भारतीय जनता पार्टी के नेता अब क्या करेंगे? अभी तो 6 रेवड़ियां थी, अब महिलाओं की रेवड़ी और दीजिए 1000 रुपये महीना। देखो ये 6 रेवड़ी हमने खाली प्रस्तुत करी है। रेवड़ी तो हम पे इतनी है कि हम देखो हमारा मैनिफेस्टो उठा के देखो। आपने फरिश्ते योजना सुनी है? क्या है फरिश्ते योजना? क्या है उसके बारे में बताएंगे कुछ? आप ही बताते बेहतर होगा। मैं बता देता हूँ। फरिश्ते योजना है, सड़क पे किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, उसे आप 100 नंबर पे कॉल करिए और उसे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाइए, उसका मुफ्त इलाज होता है जी। हालांकि किसी भी स्टेट में ये योजना है नहीं है ना? नहीं। अब उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, वो निकाली तो सबके लिए है। बिल्कुल। एक योजना तो ये है जी, ये अधिकतर लोगों को नहीं पता जी। ये आपके माध्यम से मैं दोबारा लोगों को पहुंचाने जा रहा हूँ कि भाई ये योजना भी है हमारी जो चल रही है। काफी कम लोगों को पता है ये योजना जी। और हमारे देख लो, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, फ्री है। फ्री क्या भाई, हम एक गाड़ी लेने जाते हैं, गाड़ी की वैल्यू पता कितनी होती है? 5 लाख रुपए। तो मिलती कितने की? 8 लाख रुपए। बिल्कुल। 3 लाख रुपए का हम टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल। ज्यादा तुम्हें दिक्कत है अपने सांसदों के, मंत्रियों के, सबके फंड बंद कर दो। बिल्कुल। उनकी बिजली के बिल लेने चालू करो, तब हम जानेंगे कि हाँ भाई आप मुफ्त नहीं दे रहे। हमारे यहाँ तो आप कह रहे रेवड़ी है, और वहाँ महिला वो कौन सी योजना चल रही है लेडीजों की? एमपी में चल रही है कि 1000 रुपए 2000 रुपए चल रही है ना? 5 किलो राशन किसे दिया जाता था पहले? आज से 20 साल पहले जिसके घर में राशन नहीं होता था ना, कहते थे यार हमारे यहाँ से ले जाइए। जो बिल्कुल गरीब होता था, जिसके घर में एक रोटी बनाने के लिए आटा नहीं होता था। बिल्कुल। ये हमें तो कंगाली की तरफ ले जा रहे हैं जी। मैं अगर बात करूं, विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है। आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर में भारतीय जनता पार्टी इस बार भी सरकार बनाने में असमर्थ रहेगी? नहीं बना पाएगी, चाहे वो कितना भी घोटाले के आरोप लगा ले, झूठे पे बुनियाद। देखो जी, हमने काम कर रखा है दिल्ली के अंदर भी और अपनी विधानसभा के अंदर भी जी। तो हमें तो टेंशन है नहीं जी। टेंशन उन्हें है जिन्होंने कोई काम नहीं करा। वो अभी आएंगे ना झंडे लेके, पर्चे लेके गलियों में घूमेंगे, लोग उनकी छील तार देंगे। उनसे पूछेंगे तो सही कि तुम हमारे सांसद ने क्या काम किए जी। सांसद तो हैं ही उनके। अब इनके चंदौलिया साहब जब सांसद जब से जीते हैं, मेरे ख्याल से 3-4 महीने तो हो गए वो करीब। मैंने एक बार तो देखा नहीं चंदौलिया साहब को इस क्षेत्र में। वो वहाँ दिखेंगे ना जहाँ पानी भरा होगा। उसके बाद गए थे तुम्हारा मुंडका गए थे ना। मैंने तो 4 महीने का शक्ल नहीं देखी उनकी। देखो जी, शकल देखने हमारे विधायक की भी किसी ने शकल नहीं देखी, पर काम तो देखा लोगों ने। नहीं, अपने विधायक को हमारे विधायक ने क्या रखा है। अब मैं खुद को महेंद्र गोयल समझता हूँ, इसलिए मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनका काम कराता हूँ। ठीक है भाई साहब, जिस तन मन धन से आप पार्टी के साथ लगे हुए हैं 24 घंटे आप, तो क्या आने वाले कल में यदि पार्टी आपको कहीं से चुनाव लड़ाती है, किसी स्थिति में बात करता हूँ, देखो जी मैं जो पूछ रहा हूँ, तो पार्टी का खुद आपको चुनाव लड़ाती है, आने वाला कल किसी को नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ने के इच्छुक तो होंगे आप? देखो जी, मेरे माइंड में अभी चुनाव लड़ने की कोई वैसी वो नहीं है जी। मैं तो हम ये चाहते हैं कि हम खुद काम करें जी। जो हमारे साथ व्यक्ति जुड़ा हुआ है ना, नाम जिसका महेंद्र गोयल है जी, हम उसे काम के लिए कहते हैं, वो हमारे तुरंत काम करते हैं। यदि पार्टी आपको टिकट देती है, जिस तरीके से आप तन मन धन से काम कर रहे हैं, तो चुनाव आप लड़ना चाहेंगे? जब देखेंगे, जब पार्टी देगी तब देखेंगे जी। बाकी अभी हमारे अंदर से इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की, हमें खाली जनता की सेवा करनी है।
अभी अभी देखना, अब इतने सारे 27 कैंडिडेट होंगे, इनके 27-28 अच्छा। चुनाव आते ही सब कूद पड़े हैं। जैसे बारिश होती है ना, मेंढक कूद पड़ते हैं, टर 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 चलती रहती है, ऐसी इस टाइम हो रहा है। चुनाव आते ही सब निकल आए हैं, इतनी जबरदस्ती की बधाइयां दे रहे हैं ना। अरे कोरोना काल में एक भी नजर नहीं आ रहा था ये। जी बिल्कुल है, तब नहीं पता था किसी का। तब हमने और हमारे कई साथियों ने और हमारे पार्टियों के जो अच्छे लेवल के वो हैं बंदे नेता हैं और हमारे क्षेत्रीय का वो हैं समाज सेवी, उन्होंने हमारे साथ मिलकर एक रसोई चलाई जी, जनता रसोई। उसमें हम सुबह 7 बजे आते थे, शाम को 7 बजे घर आते थे, जिसमें 2 टाइम का खाना बनता। अब भारतीय जनता पार्टी के और आरोप लगा रही है, वो आरोप ये लगा रही है कि जब सीएम अरविंद केजरीवाल जी को कहा जा रहा था कि जेल से इस्तीफा दो, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। वो इस्तीफा दे देते, ये राष्ट्रपति शासन लगा देते, जैसे जम्मू का हाल करा वैसे दिल्ली का हाल कर देते। तो कह रहे हैं आप उन्होंने दोबारा जेल से बाहर निकल के इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा दिया तो अतिथि जी को फिर मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों बनाना चाहिए? तो लोग ये कह रहे हैं कि अतिथि जी और सीएम अरविंद केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है। सीएम अरविंद केजरीवाल जी के सारे व्यक्ति जी काम कर रही हैं। वो किसी के भी कहने पे काम कर तो रही हैं जी, मानते हैं ना वो इस बात को कि काम कर रही हैं जी, मान रहे हैं ना। हाँ, काम हो रहा है, बस काम होना चाहिए। देखो मुख्यमंत्री कोई भी बने, दोबारा आशीष जी को बना देंगे जी, बस जनता का काम होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं आशीष जी को बनाएं और आगे की तैयारी करें। जी। हाँ। आपको क्या लगता है जिस तरीके से हरियाणा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो है अभी हाल ही में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आरोप लगा करके एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के जो है सरकार बना लिया है, तो आपको क्या लगता है कि इसी तरीके से दिल्ली में तो ऐसा नहीं कर देगी ये? देखो जी, दिल्ली में इनकी दाल नहीं गलने वाली। अच्छा। मैं तो यहाँ तक चैलेंज करता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी गलियों में आ जाए जी, तो भी नहीं जिता पाएंगे। तो आपका कहना है कि आपकी सरकार दिल्ली के अंदर में आपकी इस बार चौथी बार बनने जा रही है? बनने जहाँ मेरी बनी हुई है। बनी हुई है। हाँ, ये फाइट थोड़ी टफ हो सकती है पर बनेगी। अच्छा। हाँ। कितनी सीटें जीतेगी आप दिल्ली के अंदर? धर्म और शिक्षा के ऊपर बात है आज की डेट में। कितनी सीटें आप दिल्ली के अंदर जीतेंगे इस बार? देखो जी, हमारा तो मायना पूरा है कि 70 की 70 आनी चाहिए जी। देखो आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर में आपकी पूर्व सरकार बनेगी इस बार? क्यों नहीं बनेगी? 100% बनेगी। पूर्ण बहुमत तो एक तरफ है। अच्छा। हम तो 70 की 70 बोल रहे हैं जी। और ये भी बता दें, जो पार्टी छोड़ के गए हैं ना, या वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या वो जीतेंगे। ये इतिहास है आम आदमी पार्टी का। अच्छा। जो आम आदमी पार्टी में से जाता है वो कहीं का नहीं रह जाता है। वही हाल है ना का। तो इसलिए लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, दर्शक क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे जी, हमारी सरकार ने काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बारी बीजेपी वालों से भी ये बात करवा लो, आप उनके भी इंटरव्यू लेते हो कि भाई आपने काम किया हो तो वोट। अब मैं दूसरा इंटरव्यू करूंगा बीजेपी वालों का, उनसे ये पूछूंगा कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी डंके के चोट पर सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हैं, उनके मंत्री कहते हैं, उनके विधायक कहते हैं कि अगर हमने काम किया तो मैं वोट देना। उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता कहता है, छोटा सा कार्यकर्ता कहता है कि हमने काम किया तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। बीजेपी वाले तो मुझे ये बता दो कि तुम भी इस बात को कह सकते हो। मैं जरूर बात करूंगा दिल्ली के लिए मैं इस बात को रखूंगा। तो मैं इस वक्त तस्वीर दिखा रहा था विजय बिहार फेज 2, जो आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता, आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल से कंधा मिला के चलने वाले पवन कुमार भाई से बात कर रहा था। उन्होंने दावे के साथ कहा है कि दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है और सीएम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन के साथ, नई दिल्ली।